मनचाही मुराद पाने के लिए पढ़े रामायण की ये चौपाइयाँ। तुलसीदास कृत रामायण में जिस तरह से जीवन जीने की कलाओं के बारे में बताया गया है, ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसी चौपाइयाँ भी बताई गई हैं जिनके उच्चारण मात्र से मनचाही मुराद पूरी हो सकती है। हालांकि इन्हें पढ़ने से पहले इनकी सिद्धि जरूरी है। आइए जानते हैं कि ये कौन सी चौपाइयाँ हैं और कैसे इनकी सिद्धि हो सकती है। जब से पहले जरूरी है चौपाई को सिद्ध करना। रामायण की चौपाइयों को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले पाटन पर सामने श्री राम दरबार की तस्वीर रखें। इसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करें, फिर धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। अब मन ही मन प्रभु श्री राम को अपनी मुराद बताएं और उसके लिए आप जिस चौपाई का जाप करने वाले हैं उसे 108 बार पढ़ें। अंत में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आशीर्वाद दें कि मैं पूरी श्रद्धा भाव से इस चौपाई का मेरे कार्य के पूर्ण होने तक जप कर सकूं। इस तरह से आपकी चौपाई सिद्ध हो जाती है। अब आप नियमित रूप से मुराद पूरी होने तक चौपाई का पाठ कर सकते हैं। विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए यदि आप किसी गंभीर परेशानी से जूझ रहे हैं और कोई निदान नहीं मिल रहा है तो रामायण की चौपाई पढ़ सकते हैं। तकलीफों से निजात पाने के लिए अपराजीव नयन धरय धनुषायक अभगत विपत्ति भंजन सुखदायक का नियमित रूप से पाठ करें। मान्यता है इसके जप से शीघ्र ही परेशानियों से राहत मिल जाती है, लेकिन शर्त यह है कि आस्था पूरी होनी चाहिए। अगला है प्रेम में वृद्धि पाने के लिए। यदि आपके संबंधों में प्रेम स्नेह कम हो गया है तो रामायण की सब नर करहि परस्पर प्रीति अचलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति का जप करें। इस मंत्र का नियमित रूप से जप करें। अगला है संकटों से मुक्ति पाने के लिए। यदि आपके जीवन में लगातार परेशानियां ही परेशानियां हो तो राहत पाने के लिए रामायण की चौपाई पढ़ सकते हैं। संकटों से मुक्ति के लिए जौ प्रभु दीन दयाला कहावा, आरती हरण वेद जसु गावा। जपहि नाम जन आरत भारी, अमिटहि कुसंकट होहि सुकारी। और दीन दयाल बिरु संभारी, अहरऊ नाथ मम संकट भारी का जप कर सकते हैं। इन तीनों चौपाइयों में से किसी भी एक या फिर तीनों का ही पाठ कर सकते हैं। अगला है धन की प्राप्ति के लिए। यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे तो रामायण में बताई गई 2 चौपाइयों में से किसी एक या फिर दोनों का पाठ कर सकते हैं। यह चौपाई है जिमि सरिता सागर महु जाहि, अजद्य पिता ही कामना नाही। और दूसरी चौपाई तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, अधर्मशील पहि जहि शुभाएं हैं। इसका नियमित रूप से पाठ करें। चौपाई पढ़ने के नियम हैं। मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए रामायण की चौपाई का नियम पूर्व पाठ करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले चौपाई की सिद्धि जरूरी है। इसके बाद जितनी भी बार आपको चौपाई पढ़नी हो उतनी संख्या यानी कि 11, 21, 51, 108 का पढ़ लें। इसके बाद नियमित रूप से तयशुदा संख्या में चौपाई का जप करें। साथ ही ख्याल रखें कि यदि सुबह के समय जप करते हैं तो सुबह करें, शाम में करते हैं तो शाम में। कोई एक पहर और समय तय कर ले। ऐसा हरगिज न करें कि कभी सुबह तो कभी शाम, तय समय और तय पहर में ही चौपाई का पाठ करें। ये रहा रामायण की सिद्धि चौपाई। और ऐसी ही चौपाई, ऐसी रामायण की कहानी प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।